हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ गुरुकुलम कॉमर्स एकेडमी और आपको ये इन्फॉर्मेशन हम देने जा रहे हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि आपके ग्रेजुएशन के लिए होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होगा और भी जितने भी वहाँ पे एजुकेशनल कोर्सेज अप्लाई होती हैं, चलती हैं, उनके लिए आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये इन्होंने 10 मई संडे से स्टार्ट किया है और ये ऑनलाइन प्रोसेस है। आप इसको फिलअप कर सकते हैं फ्रॉम www.aupravesh2020.com से। ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके अपनी सारी की सारी प्रोसेस फॉलो करते हुए आप एडमिशन वहाँ पे ले सकते हैं इन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अदर क्वालिफ़िकेशंस में आप इसको एडमिशन ले सकते हैं। और आपको ये ध्यान देना होगा कि एयू ने ये रेगुलेशन बनाया है, ये पैंडेमिक कोविड-19 यानी कि जो आपका ये बहुत बड़ी आपदा चल रही है, इसमें एडमिशन के टाइम में या आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे उसके टाइमिंग में आपको मास्क पहन के जाना बिल्कुल कंपलसरी है, ये अनिवार्य है। ये रूल्स बनाए गए हैं। उसके बाद भी आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए मास्क ज़रूर पहनना है। हो सके तो आप ग्लव्स भी पहन के जा सकते हैं। आप अपने आप को जितना केयर कर सकते हैं उतनी केयरफुली आप रहेंगे तो आप इससे सेफ रह सकते हैं। नेक्स्ट है कि एयू ने अभी अपने ऑनलाइन फॉर्म्स का लास्ट डेट अभी नहीं डिस्कस किया है, नहीं डिस्क्लोज़ किया है, बिकॉज़ कि उन्होंने ये बता दिया है कि जो भी आपका लॉकडाउन का पीरियड होगा, जो आपका लॉकडाउन ख़त्म होगा, उसके 15 डेज़ के बाद ही आपके फॉर्म्स का सबमिशन का लास्ट डेट उन्होंने कंडक्ट करके रखा है। ऐसा अभी तक उन्होंने जानकारी दिया है। एग्ज़ाम की डेट की कोई डिस्कशन नहीं है, एग्ज़ाम डेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है। फॉर्म फिलअप होंगे, फॉर्म का जब लास्ट डेट आ जाएगा उसके बाद एग्ज़ाम डिस्क्लोज़ होगा। एग्ज़ाम देने के बाद आपका सारा प्रोसेस होने के बाद बी उन्होंने ये बताया है कि सितंबर से आपके न्यू सेशंस स्टार्ट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका जानकारी आपके एयू में एडमिशन लेने के लिए। आप ऐसे www.aupravesh2020.com से आप फॉर्म फिलअप करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। आइए अब कुछ और जानकारियों पे चलते हैं जो कि मेरे अकॉर्डिंग है। मैंने लास्ट ईयर बहुत से स्टूडेंट्स को देखा था। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आप EWS सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिए। अगर आप आर्थिक रूप से बैकवर्ड में आते हैं तो आप अपना EWS सर्टिफिकेट ज़रूर से बनवा लीजिए। और फॉर्म भरते टाइम आप ध्यान रखिए कि EWS सर्टिफिकेट बनवाना ही सब कुछ नहीं है। आपको फॉर्म भरते टाइम वहाँ EWS का एक कॉलम आएगा, उस कॉलम को आपको फिल करना है, उसमें टिक लगाना है, यस करना है, जो भी है आपको करना है। अदरवाइज़ आप फिर EWS सर्टिफिकेट लेके और वहाँ पे बाद में जाएंगे, मेरिट जब आएगी EWS सर्टिफिकेट का, तो उसमें आपका कोई भी इनरोलमेंट मान्य नहीं होगा, क्योंकि आपने वहाँ EWS में टिक नहीं लगाया हुआ था। तो आपको इसको बहुत ही ध्यान दे के काम को करना है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है आपका, मेरे पास लास्ट ईयर 4-5 स्टूडेंट्स ऐसे आए थे जो देखा गया था, मैंने खुद देखा था कि वो SC ST होते हुए भी, ध्यान दीजिएगा, SC ST होते हुए भी उन्होंने जनरल कैटेगरी का फॉर्म फिलअप कर दिया था। फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें आपको पूछेगा कि आप जनरल कैटेगरी के हैं, OBC के हैं कि SC ST के हैं। तो आप अगर SC ST के हैं तो आप SC ST में ही टिक लगाएंगे, जनरल कैटेगरी में टिक नहीं लगाएंगे। अदरवाइज़ आपके एडमिशन में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर मेरिट आता है SC ST का और आप जाते हैं SC ST में एडमिशन लेने के लिए और आपने जनरल कैटेगरी का फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो वहाँ पे आपका कोई भी SC ST कैंडिडेट का रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो होगा, बिकॉज़ आपने जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिलअप किया हुआ है। तो ये छोटी बातें थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान से फॉर्म भरिएगा। नेक्स्ट है आपका कि सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो हैं आप अपनी अभी से दुरुस्त कर लीजिए, यानी कि अभी से सारी के सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपके नाम में, फादर के नेम में, डेट ऑफ बर्थ में किसी भी तरह के आपके सर्टिफिकेट में कोई भी गड़बड़ी होती है तो आप उसको करेक्ट करवा लीजिए।
रिज़ल्ट आने के बाद, 12th के रिज़ल्ट आने के बाद आप तुरंत जाके अपने टीसी के लिए अप्लाई करेंगे, बिकॉज टीसी इज़ मस्ट। आप टीसी के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपका जितना भी सर्टिफिकेट है, आप सारे सर्टिफिकेट को बिल्कुल रेडी रखिएगा, चाहे वो आपका इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपका जाति प्रमाण पत्र हो, कोई भी है, आप उसको बिल्कुल दुरुस्त रखेंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको आगे दे दी जाएगी, तो जैसे भी आता है हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप लोग, आशा है कि सारी चीज़ों को ध्यान से फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।